जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं? बढ़िया एकदम। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 गणित, जो है आपका अध्याय नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। पहला अध्याय हमने समाप्त कर दिया है, ठीक है। तो आप लोगों ने तैयार नहीं किया है तो तैयार कर लीजिए। इसमें हम पढ़ेंगे बहुपद, ठीक है। दूसरा आपका चैप्टर है बहुपद यानी कि पोलिनोमियल्स, ठीक है। और देखिए दोस्तों, इसमें केवल हम एनसीईआरटी किताब चला रहे हैं, ठीक है। एनसीईआरटी किताब ही आपका चल रहा है, एनसीईआरटी बुक आपका चल रहा है, तो आपको तैयार करना है। और यूपी बोर्ड पेपर के मुताबिक ही आपको पढ़ाया जा रहा है। आपकी सिलेबस वही है, आपका पुराना वाला सिलेबस है। अगर आप एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं तो ऑलरेडी इस पूरी बुक को मैंने पढ़ा दिया है, आपको प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, ठीक है। अब चलिए इसमें हमको क्या पढ़ना है उसको देखते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम इसमें जानेंगे बहुपद, ठीक है। बहुपद होता क्या है यानी कि पोलिनोमियल्स क्या होते हैं, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। तो पोलिनोमियल्स जानेंगे, चैप्टर नंबर 2 आपका यही किताब है, ठीक है। पुरानी वाली किताब है, आप देख सकते हैं। तो इसी को आपको लेना है, ठीक है, और इसको पढ़ाई स्टार्ट कर देना है। तो आपको सबसे पहले हम बहुपद के बारे में बताएंगे, अध्याय 2, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे चर यक्ष में बहुपद की घात क्या होती है। चर यक्ष में बहुपद बहुपद की घात, बहुपद की घात जिसको बोलते हैं डिग्री, ठीक है। बहुपद की घात जिसको क्या बोलते हैं, डिग्री, इसको कहलाती है, कहलाती कहलाती है। तो बहुपद क्या होता है, चर। चर जो होते हैं वो एक्स वाई जेड हो गया, ठीक है। अल्फा बीटा गामा ये सभी चर कहलाती हैं, ठीक है। तो इतना हो गया। अब देखिए, जैसे अगर हम उदाहरण की बात करें, जैसे हम यहाँ पर क्या करें, उदाहरण ले ले, ठीक है। उदाहरण जैसे हमने लिखा 4x+2। अब इसमें हमको बताना है कि इसका डिग्री क्या है, यानी किसी बहुपद को, इस पूरे को क्या कहेंगे, बहुपद, ठीक है। तो कौन सा बहुपद है इसको हम आगे बताएंगे कि रैखिक है, द्विघात है, त्रिघात बहुपद है, ठीक है। देखिए, तो इसमें आपको बताना है कि इसको देखिए, चर है, यही चर यहाँ पर है ना, ठीक है। इसमें यानी कि बहुपद की घात कितनी है। घात मतलब जैसे टोपी हो गया, ठीक है, यानी कि इसके सर पर कितना पावर है, ठीक है। तो अगर सिंगल है तो इस पे पावर होता है 1, जैसे वाई है तो इस पे भी 1 होगा, जेड है तो इस पे भी 1 होगा। जैसे एक्स स्क्वायर है तो हम कहेंगे एक्स पे जो घात है वो 2 है, यानी कि जो डिग्री है वो कितना है आपका, 2 है, ठीक है। चलिए, तो हम इसमें क्या लिख सकते हैं, इसमें हम लिखेंगे लिखेंगे चर एक्स में एक घात है, एक घात है, यानी कि 1 डिग्री है, यानी कि इस वाले में कितना घात है, 1 डिग्री, ठीक है, 1 डिग्री, यानी कि इसमें कितना है, 1 डिग्री है। तो ये हो गया, इसको पूरे को बहुपद कहेंगे। अब कौन सा बहुपद है इसको मैं बताऊंगा आगे, चलिए देखते हैं, ठीक है। चलिए, अब इसी के नीचे लिख लेंगे एक परिभाषा, स्टार बना के लिखेंगे, ठीक है। स्टार बना के क्या लिखेंगे, अब इसको हम क्या नाम देंगे, ठीक है। तो लिखिए घात 1 के बहुपद को बहुपद को रैखिक रैखिक बहुपद कहलाता है, कहलाता है, यानी कि ये हमारा रैखिक बहुपद है जिसका घात 1 होगा, जिसका पावर, इसको पावर भी बोला जाता है, इसको क्या बोला जाता है, इसको पावर भी बोला जाता है, ठीक है, पावर, ठीक है। तो कुछ भी लिख सकते हैं, पावर या डिग्री, एकदम क्लियर है। तो जिस पर घात 1 है उसको हम क्या बोलेंगे, रैखिक बहुपद। हमने इसको क्या नाम दे दिया, रैखिक बहुपद। स्टार बना के यहाँ पर लिखे है ना, स्टार बना के। तो घात जिसमें भी चाहे एक्स रहे, चाहे वाई रहे, चाहे जेड रहे, अगर पावर 1 है, यानी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब जैसे x+2 है, इसका मतलब यह है हमारा रैखिक बहुपद, ठीक है। तो एकदम क्लियर है ना। चलिए उदाहरण करवा देते हैं, लिख लीजिए उदाहरण, जैसे लिख लीजिए x+2, ठीक है। और लिख लीजिए जैसे 4x+2, इसको लिख लिया। जैसे 3y+5, ये सब क्या है, आपके रैखिक
बहुपद के उदाहरण है। ठीक है, यहाँ पर लिख लीजिए बहुपद। ठीक है, बहुपद के उदाहरण है। ठीक है, हो गया। चलिए अब स्टार्ट नंबर 2 बनाएंगे। चलिए एकदम क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है। स्टार्ट 2 बनाएंगे। अब लिखेंगे यहाँ पर घात 2 के बहुपद, बहुपद को द्विघात बहुपद कहते हैं, कहते हैं। जिस पर घात 2 रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम, उसको क्या नाम देंगे, द्विघात बहुपद। ठीक है, तो इसको आप लोग लिख लेंगे। अब इस पर हम उदाहरण भी करवा दे रहे हैं आपको। ठीक है, जैसे उदाहरण लिख लीजिए। उदाहरण जैसे हो गया आपका 2x, यहाँ पर चलिए x² प्लस 5x प्लस 3। ठीक है, जैसे हो गया y² प्लस 2। ठीक है, ये भी हो गया आपका। उसके बाद है और बीच में आ जाएगा। ठीक है, जैसे हो गया 4z² प्लस 1/7। ये सभी क्या है देखिए, यानी कि इसकी टोपी XYZ पे टोपी कितना है, XYZ पे टोपी, इसको घात बोलते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में डिग्री या पावर। तो यहाँ पर पावर कितना है, इस पर 2 है, तो 2 वाले पावर को हम क्या कहते हैं, द्विघात बहुपद कहते हैं। एकदम क्लियर है। चलिए इसके बाद तीसरा स्टार बनाएंगे। तीसरा स्टार आपको बना लेना है। ठीक है, चलिए अब क्या लिखेंगे, घात 3 वाले लिख लीजिए। घात 3 के बहुपद, बहुपद को त्रिघात, त्रिघात बहुपद कहते हैं, कहते हैं। एकदम क्लियर है। चलिए नोट कर लीजिए, त्रिघात बहुपद कहते हैं। ठीक है, तो इसका इंग्लिश में भी नाम जान लीजिए। इसको बोलते हैं रैखिक बहुपद को कहते हैं लीनियर, इसको कहते हैं लीनियर, लीनियर पोलिनोमियल। ठीक है, पोलिनोमियल लिख लीजिएगा। और द्विघात बहुपद को क्या बोलते हैं, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, इसको बोलते हैं। चलिए आप लोग इंग्लिश में लिख लीजिएगा, इसका नाम क्या है इंग्लिश में, क्वाड्रेटिक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। ठीक है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। और त्रिघात बहुपद को कहते हैं क्यूबिक पोलिनोमियल, इसको क्या बोलते हैं, क्यूबिक पोलिनोमियल। ठीक है, तो क्यूबिक पोलिनोमियल आप लोग इसको लिख लीजिएगा। इसका भी क्या करवा देते हैं, आपको उदाहरण करवा देते हैं, एकदम क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे उदाहरण। आगे के क्लासेस में हम इन सभी को सॉल्व भी कराएंगे। ठीक है, चलिए उदाहरण में क्या लिखेंगे, लिख लीजिए। जैसे हो गया x³ - 2 y³ प्लस 5x² प्लस 3। ये हो गया जैसे z²। ठीक है, z² स्क्वायर नहीं रहेगा, z³ प्लस का 5। ये सभी क्या है, इस पर पावर कितना है, यानी कि जो घात है, इस पर जो घात है x पे वो कितना है, 3 है। तो इसको क्या बोलेंगे, 3 वाले घात को त्रिघात बहुपद। देखिए इस पर भी 3 है और इस पर भी पावर 3 है, तो जिस पे पावर 3 रहेगा उसको त्रिघात बहुपद, 2 रहेगा द्विघात बहुपद, और एक कोई पावर नहीं रहेगा, सिंगल रहेगा तो रैखिक बहुपद कहलाता है। एकदम क्लियर है। चलिए नोट करिए, थोड़ा बहुत जानकारी इसमें और आपको देते हैं। ठीक है, चलिए चलिए अब इसका हम द्विघात बहुपद का व्यापक रूप बताएंगे और त्रिघात बहुपद का भी हम व्यापक रूप बताएंगे आपको। ठीक है, तो नोट हो गया। अब चलिए बताते हैं व्यापक रूप है। ठीक है, चलिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होगा, रैखिक का नहीं होगा। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर पहला आपको बताएंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। लिख लेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप है। व्यापक रूप क्या होता है द्विघात बहुपद का, ये होता है ax² प्लस bx
प्लस सी, और यहां लिखेंगे जहां ए कामा बी और सी, ये क्या है आपका वास्तविक संख्याएं हैं, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, अगर आपको कहीं पर भी किताब में, बुक्स वगैरह में आपको ए दिख जाए, ठीक है, क्या दिख जाए, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, इसको चलिए थोड़ा बदल देते हैं, यहाँ पर लिख देते हैं नीले से बी, इसको कर देते हैं ए, ठीक है, ताकि आपको देखने में आसानी होगी। ठीक है, चलिए अगर कहीं पर आपको ए मिल जाए तो इसको क्या नाम है, इसका नाम है द्विघात बहुपद। क्या नाम हो गया, द्विघात बहुपद। ठीक है, तो ए हो गया इसका व्यापक रूप। अब इसमें आगे बढ़ा लेंगे, जहां पर ए का मान जो है 0 नहीं आना चाहिए, क्या नहीं होना चाहिए, यहाँ पर 0 नहीं आना चाहिए। ठीक है, अब त्रिघात बहुपद का हम व्यापक रूप बताते हैं आपको। चलिए अब क्या बताएंगे, दोनों का होगा, द्विघात का और त्रिघात का भी। ठीक है, चलिए अब लिखेंगे द्विघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, चलिए तो इसको भी स्टार कर लीजिए। ठीक है, अब लिखेंगे त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप। ठीक है, व्यापक रूप यानी कि कह सकते हैं हेडिंग कह सकते हैं। ठीक है, इसको क्या बोल सकते हैं, हेडिंग बोल सकते हैं। इसमें सी के बराबर क्या आ जाएगा, डी आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो इसका लिख लीजिए आप लोग। तो चलिए एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस डी। अब इसमें और क्या आएगा, इसमें आ जाएगा ए बी सी। ठीक है, यहाँ पर आएगा ए, यहाँ पर आएगा बी, यहाँ पर आएगा सी और यहाँ पर डी है। ये होता है आपका त्रिघात बहुपद का व्यापक रूप है। और जहां पर ए बी सी क्या है, ए बी सी डी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं। ठीक है, वास्तविक क्या लिखा रहा है भाई, वास्तविक संख्याएं हैं। और यहाँ पर भी ए का मान 0 नहीं होना चाहिए, कंडीशन आपका वही है। ठीक है, चलिए इसको क्या करेंगे, नोट करेंगे। ए हो गया इसका व्यापक रूप है। अब आपका ये जो है बहुपद आपका कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम आपको रैखिक बहुपद का शून्यक निकालने के लिए फार्मूला देंगे। ठीक है, चलिए उसको भी लिख लेंगे। रैखिक बहुपद का शून्यक कैसे निकाला जाता है। ठीक है, चलिए तो द्विघात बहुपद का भी हम शून्यक निकालना सीखेंगे, त्रिघात बहुपद का भी। लेकिन सबसे पहले लिखिए, क्या लिखेंगे, रैखिक बहुपद का शून्यक लिख लीजिए, स्टार हैच बना लीजिए। ठीक है, तो लिखेंगे रैखिक बहुपद रैखिक बहुपद होता क्या है, ए एक्स प्लस बी। तो व्यापक रूप यहाँ पर लिख लीजिएगा आप लोग, रैखिक वाले में ये होता है व्यापक रूप। ठीक है, व्यापक रूप का शून्यक है, तो इसका फार्मूला लिख लेंगे आप लोग, शून्यक यानी कि माइनस बी बटा ए बराबर क्या लिखेंगे, अचर पद। चलिए लिख देते हैं, यहाँ पर क्या लिखेंगे, अचर पद माइनस अचर पद, और उसके बाद यक्स का गुणांक, यक्स का, इस पर फार्मूला हम लगवाएंगे, सिद्ध भी करवाएंगे। ठीक है, आपको क्वेश्चन बढ़ाएंगे, गुणांक है। ठीक है, गुणांक है, यक्स का गुणांक। ठीक है, एकदम क्लियर है। चलिए तो ये आप फार्मूला याद कर लीजिए। ठीक है, इसको क्या करेंगे, फार्मूला याद कर लेंगे। ये इसका व्यापक रूप है, व्यापक रूप किसका है, रैखिक बहुपद का व्यापक रूप। यानी कि जिस पर आपको अगर इतना मिल जाए, यानी कि ये रैखिक बहुपद है, इसको हम जांच भी कर सकते हैं कि हमारा सही है या नहीं सही है। ठीक है, चलिए तो ये हो गया आपका व्यापक रूप है। तो जिसने भी इस बेसिक सभी आप लोगों ने जितना भी पढ़ा है, अगर आप लोग पढ़ लिए हैं तो चैप्टर दूसरा आप एकदम अपने आप क्लियर कर जाएंगे, एकदम इजी तरीके से सॉल्व कर ले जाएंगे सभी प्रश्नावली।
तो बहुपद हमने अच्छे से बता दिया। पोलिनोमियल होता क्या है, ठीक है। तो पावर 2 तो उसको क्या बोलेंगे, द्विघात यानी कि क्वाड्रिक पोलिनोमियल। 3 है तो क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। 1 है तो रैखिक यानी कि लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है। चलिए, तो अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ जुट जाइए, क्योंकि कक्षा 10 गणित और विज्ञान भी आपका, विज्ञान की क्लासेस आपको मिलने वाले हैं। उसको मैंने पूरा सिलेबस ऑलरेडी पढ़ा दिया है। आप लोग जाइए, प्लेलिस्ट मिलेगा, वहां से आप लोग एक एक करके अपना पढ़ाई स्टार्ट करिए, ठीक है। चलिए, अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।